नीलिमा की नई नवेली जिंदगी में हर दिन एक नई कहानी थी। जब उसने अपनी सास सीमा जी की आवाज़ सुनी तो घबराकर हॉल में आई। वहाँ उसने देखी एक सुंदर सी मुस्कान जो उसके लिए एक अनजान चेहरे का स्वरों में ढल रही थी। सीमा जी ने उसे जानकारी दी, यह मेरी बड़ी बहन का बेटा समीर है। वह शादी में नहीं आ पाया था। नीलिमा ने विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ दिए, किंतु उसकी भावनाएं अंदर ही अंदर उथल पुथल मचा रही थीं। समीर ने हंसी में ढलते हुए कहा, क्या भाभी, आप कौन से ज़माने में जी रही हैं? और वह उठकर नीलिमा के गले लग गया। नीलिमा को यह शरारत सी लगी, पर उसके दिल में एक अनकही खिंचाव को महसूस किया। सीमा जी ने हंसते हुए समीर को टोकते हुए कहा, बहुत शैतान है ये, ज़्यादा परेशान मत करना अपनी भाभी को। बस तभी से उनके बीच अनजाने ही एक खास रिश्ता गहराने लगा। समीर का शहर में काम करना और उससे घर में बार बार आना जाना नीलिमा के लिए एक नए अनुभव की तरह था। शुरुआत में उसने उसे अपने छोटे भाई की तरह मान लिया, लेकिन समीर की बेफिक्री और शरारतें उसे भाने लगीं। उसकी जिंदादिली ने नीलिमा के हर दिन को रोशन कर दिया। अब समीर का उसे छेड़ना, उसकी बातें सुनना, ये सब उसके दिन का हिस्सा बन गए थे। वास्तव में नीलिमा की खुशियों में समीर की उपस्थिति एक नया रंग भरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह दोस्ती है या फिर कुछ और। लेकिन समीर जहाँ नहीं होता, नीलिमा की हंसी भी कहीं खो जाती थी। दोनों के बीच एक अदृश्य बंधन था जिसे नीलिमा ने अनदेखा करने की कोशिश की। समय बीतता गया और यह कहानी दिलचस्प मोड़ ले रही थी, जहां नीलिमा और समीर की जिंदगियां एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगीं। आगे की कहानी जानने के लिए नीलिमा ने उत्सुकता से फिसलते हुए अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए सोचा। क्या यह एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत थी या सिर्फ एक खूबसूरत दोस्ती? यह जानने के लिए उसे और कुछ समय बिताना होगा। उसके मन में हजारों सवाल थे और एक आशा कि यह कहानी कहीं खत्म नहीं होगी। नीलिमा बेटा, इधर आओ, देखो कौन आया है। नई नवेली दुल्हन नीलिमा अपनी सास सीमा जी की आवाज़ सुनकर हॉल में पहुंची। वहां उसी की हमउम्र एक सुंदर सा लड़का हॉल में सीमा जी के पास बैठा हुआ था। देखो बेटा, यह मेरी बड़ी बहन का बेटा समीर है। यह शादी में नहीं आ पाया था। नमस्ते। नीलिमा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। अरे क्या भाभी, आप भी कौन से ज़माने में जी रही हो? आपका एक लौता देवर हूँ। और उठकर नीलिमा के गले लग गया। नीलिमा को अजीब सा लगा। सीमा जी हंसकर बोली, बहुत शैतान है ये, ज़्यादा परेशान मत करना अपनी भाभी को। समीर की नौकरी उसी शहर में लगी थी, तो उसका आना जाना उनके घर में लगा रहता था। नीलिमा उसे अपने भाई की तरह मानती थी, लेकिन समीर दिन ब दिन उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ सा होता जा रहा था। आगे की कहानी पढ़ने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें।